हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद दिव्यश्री क्लासेस। और गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप सब बड़े ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। ठीक है, तो 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं वो हमें क्या करने में मदद करते हैं? We can feel with skin, we can see with eyes, we can taste with tongue, we can hear with our ears. तो आप सोचेंगे कि मैम आप ये हमें सेंस ऑर्गन क्यों पढ़ा रहे हो जबकि हम तो इंग्लिश कर रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको समझने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो चीज़ें कौन से नाउन में आती हैं। तो मैं वही आपको अब क्लियर करूँगी। जैसे कि यहाँ लिखा है फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या मतलब हुआ इस बात का? फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि हर वो चीज़ जो हमारे सामने है और हम हाथ लगा सकते हैं उसको, हम आँखों से देख सकते हैं उसको, तो वो क्या है? वो आ जाती है हमारे कंक्रीट नाउन में। ऑल दोज थिंग्स विच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस दे कम अंडर कंक्रीट नाउन। जैसे मोहन, तो मोहन क्या है? एक लड़का है, आप उसे देख सकते हैं। सीता एक लड़की है, आप उसे देख सकते हैं। अब इसी तरह से वॉइस, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। कहाँ से सुनाई दे रही है? आपके कानों से, है ना। योर ईयर्स कैन लिसन माई वॉइस। तो इसका मतलब जो वॉइस आप सुन पा रहे हैं वो क्या हो गई? वो कंक्रीट नाउन। तो यानी कि वॉइस वर्ड क्या हो गया? कंक्रीट नाउन हो गया। टीयर्स, अगर कोई रोता है, समवन इज इन ग्रीफ, समवन इज सैड एंड उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो आप देखें जो आंसू हैं वो आपको दिख रहे हैं, राइट। तो जो चीज़ आप देख सकते हैं उसे आप क्या कहेंगे? तो टीयर वर्ड क्या है? इसका मतलब ये कंक्रीट नाउन हो गया, राइट। अब अगर हम बात करें बर्थडे की, ठीक है, बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं, आप क्या कर पा रहे हो? आप बर्थडे में देख रहे हो कि केक है, बलून्स हैं, डेकोरेशन जो करी हुई है वो आपको दिख रही है, लेकिन क्या आपको बर्थडे दिख रहा है? इसी तरह से अगर एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी वर्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ, बर्थडे जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो ये कंक्रीट में नहीं आता। बर्थडे हो गया या एनिवर्सरी हो गई, डेज हो गए, मंथ हो गए, तो दीज नॉट कम अंडर कंक्रीट नाउन। दीज वर्ड्स कांट कम अंडर कंक्रीट नाउन। हाँ, इस दिन में, इस दिन को जो चीज़ आप कर रहे हैं वो सेलिब्रेशन कैसे दिख रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं, उनके लिए जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आप केक देख रहे हैं, बर्थडे में केक है, बलून्स हैं, डेकोरेशन है, तो वो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो आ जाएंगी आपके कंक्रीट नाउन के अंडर, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कंक्रीट नाउन क्या होता है। इसी तरह से जैसे कि मैं एक फील्ड की बात करूँ, मैथमेटिक्स की फील्ड हो गई, साइंस की फील्ड हो गई, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए। अब इस तरह से अगर आप किसी फील्ड की बात करते हैं तो आप वो फील्ड देख नहीं पाते, राइट। लेकिन अगर उस फील्ड के दौरान वो काम हो रहा है और आप उस काम को देख रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर वर्ड उस काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में जैसे कि आप कोई सम सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने मैथ्स हो रहा है, राइट। यू आर सॉल्विंग ए सम या ए काइंड ऑफ एलॉग्रिथम यू आर फॉलोइंग, राइट। अगर आप कोई न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं तो आप वो सॉल्व कर रहे हैं सामने, तो वो क्या है? दैट mathematics in that case you can say it is a concrete noun. So it depends on what kind of sentence it is, okay. और वहीं अगर हम कोई कहें कि हाँ जी my uncle he is a mathematician, तो आपके लिए वो मतलब he teaches mathematics, तो यहाँ पे जो mathematics है वो क्या है? वो एक फील्ड की बात हो गई। किसकी बात हो गई? फील्ड की। So it comes under concrete noun or not,
it will not come under concrete noun. But yes, the sum which you solved, it comes under concrete noun, right? इसी तरह से अगर किसी जगह का नाम है दिल्ली, मुंबई, आप उसे देख सकते हैं. आप दिल्ली घूमने गए, आपने दिल्ली देखी, right? So वो क्या हो गया? That is a concrete noun. मुंबई देखा आपने, मुंबई घूमा आपने, हमने देखा मुंबई देखी, तो आप आते हैं, आप कहते हैं मैं मुंबई देख के आया. So what is that? It means Mumbai is a concrete noun. The word Mumbai is a concrete noun. So आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए, all these things we can touch, we can see, right? We can hear, वो क्या होंगी? उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है. सो दैट कम्स अंडर कंक्रीट नाउन. वो किसके अंडर आ जाएंगी? कंक्रीट नाउन के अंडर, राइट? सो दिस इज अबाउट कंक्रीट नाउन. अब मैं आ जाती हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ. अब मैं अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं तो वो क्या है? यानी कि वो वर्ड्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, वो वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, राइट? जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, ट्रुथ, ग्रीफ, सैड, हैप्पी, तो वो ये किस तरह के वर्ड हैं? इन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? फील. तो हर वो चीज जो हम फील कर सकते हैं सिर्फ, वो आ जाती है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. वी कांट टच दैट थिंग, ठीक है? वी कांट टच दैट थिंग, वी कांट सी दैट थिंग, राइट? वी कांट हियर दैट थिंग, वी ओनली फील दैट थिंग. और हर वो चीज जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनके लिए जो हमने वर्ड्स जो यूज करते हैं, तो वो वर्ड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आ जाएंगे. जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स की एग्जांपल दी, राइट? सो इसी तरह से अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है ट्रुथ, तो ट्रुथ आप क्या है? कोई सच बोल रहा है, तो आपको सच दिख रहा है क्या? No, you can't touch it, right? You only feel it. Yes, it is. If happiness is there, अगर कोई बहुत खुश है, तो आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना? वो आपको दिख थोड़ी ना रही है हैप्पीनेस, वो आप महसूस कर पा रहे हैं कि यस देयर इज ए हैप्पीनेस, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो बर्थडे मैंने जैसे आपको समझाया कि बर्थडे जो है, दिस वर्ड विच वी आर यूजिंग, बर्थडे, डेज, मंथ, एनिवर्सरी, तो इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ओके, वी कांट टच देम, वी ओनली फील देम, वी ओनली फील देम. यस, birthday is there. Okay, so take these things, that those words which we only feel, like I told you that let me give you example of childhood. ओके, अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन एक हमारी लाइफ की स्टेज है. ओके, इट इज अ स्टेज ऑफ अवर लाइफ. वी कांट से कि मैं बचपन को टच कर रही हूँ, मैं बचपन को मतलब कि देख रही हूँ उस तरह से. नो, इट इज चाइल्ड, इट इज, यू जस्ट से यू आर वॉचिंग ए चाइल्ड, आप एक बच्चे को देख रहे हैं. ओके, देन यू कैन से, बट चाइल्डहुड नाउन, इट कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बट येस, व्हेन यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर वर्ड्स, ओके, for a sentence, when you are using words, you must understand which one is a concrete noun and which one is a abstract noun. तो I feel कि आपको difference जो है वो समझ में आया होगा. जब हम किसी भी चीज को टच कर सकते हैं, महसूस उसको देख सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, तो हम कहेंगे वो क्या है? कंक्रीट नाउन. और हर वो चीज जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट noun. So this much is for today, the topic concrete noun and abstract noun. I hope you understood the difference between concrete noun and abstract noun. Okay, this much for today. In my next class I will teach you about the other type of noun, that is countable and uncountable noun. Keep watching. Learn English with Divyashree. Like, subscribe and share. Have a nice day, everyone.